जय भीम साथियों, मैं हूं तरुण में बाड़मेरी। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। मैं क्या बताऊंगा आपको क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राजस्थान के, ऑल वर्ल्ड के अंदर आज जो हर एक छोटे से छोटे बच्चे को भी इसके बारे में मालूम है, इसके बारे में ज्ञात है कि अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने एक अच्छा प्लान चलाया था, एक विचारधारा चलाई थी कि 77वां गणतंत्र दिवस, एक आजादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं भारतवासी। हर घर तिरंगा। मैं मानता हूं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, बट ये एक बहुजन समाज के लिए आजादी का महोत्सव नहीं था, ये मृत महोत्सव था। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है, जालोर जिले के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर नाम का एक विद्यालय, जिसके अंदर भाई इंद्र मेघवाल जो पढ़ाई करता था, करीबन 9 साल का था, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला छात्र, जो कि एक अध्यापक की मटकी के अंदर उसने स्लू भर पानी क्या पी लिया, उसको मृत्युदंड मिल गया। एक यदि टीचर, एक अध्यापक जिसको गुरु कहते, भगवान का दर्जा दिया गया है, वो गुरु यदि ऐसा भेदभाव करता, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है किसी को मतलब मृत्युदंड देने के प्रावधान, यदि एक बताओ किसी को मृत्युदंड प्रावधान देने का अधिकार किसको है? बट एक मान लो कि मृत्युदंड ही दिया उस अध्यापक ने, उसने प्रावधान अपने हाथ में लिया, कानून उसके हाथ में लिया। एक अध्यापक ने उसको छात्र को पानी पीने से रोक लिया, उसको मतलब एक झापड़ मारी, 10 लपड़े मारे, डंडे मारे, पीटा, बड़े उस बंदे, यदि उसको कुछ नहीं होता तो मानते कि उसको वो सही सलामत है, उसकी मृत्यु हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रहा, हमारे एक दुख की घड़ी है। बट जितनी ये अशोक गहलोत सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये जितनी भी हरकतें कर रही है, जिस तरीके से माँ बाप बच्चे उसको मान गए कि उसके इतने बावजूद, इतनी परिस्थितियों के बावजूद, इतनी कठिनाई के बावजूद उसके घर परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। बट तानाशाही सरकार, ये मनशाही सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने निर्देश जारी किए कि उसके घर पे जाके उनके परिवार को मारो, ये करो। बट कल आप सभी के न्यूज में देखा होगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रही है। कहीं आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि बातें सही है क्या? जागो बहुजन समाज, जागो। हम कब तक गुलामी सहते रहेंगे भाई? जितेंद्र मेघवाल के टाइम भी यही हुआ भाई। जितेंद्र पाल को मूंछों रखते, मूंछों के ताव देते, भाई ने क्या मूंछों के ताव दे दिया, उसको मृत्युदंड मिला। उसके ऊपर क्या हुआ? फिलहाल में अभी उधर की जानकारी बताऊं मैं, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बट एक बात बता रहा हूं आपको। कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर अशोक गहलोत ने आके 50 लाख का मुआवजा दिया। क्या जितेंद्र भाई इंद्र मेघवाल के इंसान नहीं था क्या? क्या उसके परिवार में कोई, उसके पापा सरकार चलाते क्या? नहीं ना। क्योंकि हम एक दलित हैं, हम एक पिछले बहुजन समाज से आते, इसलिए सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है। ये हमारी गलती खुद की है, क्योंकि ये सरकार बनाई किसने ना? अशोक गहलोत अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हम लोग बनाने वाले हम ही हैं, और हम ही कष्ट सह रहे हैं। जागो भाइयों, जागो। कब जागोगे? हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार, घोर अन्याय, उसके बावजूद आज सुना जा रहा है कि जालोर जिले के अंदर, जिस गांव के अंदर भाई इंद्र मेघवाल रहने वाले निवासी था, उस गांव के अंदर धारा 144 लगाई जा रही है। क्योंकि इस सरकार की फटी जा रही है, क्योंकि कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद राव ने यहाँ पे पधारने वाले हैं। सरकार के इंडिकेट लगने स्टार्ट हो गए हैं। सभी साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अपने अपने ब्लॉक से, अपने अपने पदाधिकारियों से के साथ, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भारी तादाद संख्या में, शायद जेल क्यों नहीं जाना पड़े, पर जेल जाएंगे भाई, इंद्र मेघवाल को न्याय दिला के रहेंगे। इसके लिए आप सभी को आना होगा। हर एक गांव से मोहल्ले वाला, अपने सभी जितने भी भाई बंधु साथी हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जालोर पधारे। हम डट के मुकाबला करेंगे, डट के सामना करेंगे भाई इंद्र मेघवाल को, हम न्याय दिलाएंगे। साथ ही ठोक लेना, यदि आपने भीम आर्मी में कदम रखा है, बहुजन समाज में, मेघवाल समाज में या SC/ST में जन्म लिया है, आपके साथ में अत्याचार हो रहा, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जितेंद्र भाई मेघवाल के साथ अन्याय हुआ था, कहीं ना कहीं इंद्र मेघवाल के पापा ने ये बात गौर नहीं किया होगा कि मन गया। आप आज उनको अपना बेटा देख के, उनको ये अधिकार बेटा देख के, उनको ये ना
पता चला कि हाँ मैंने बेटा दिया, यदि उस टाइम ये आंखें खोल लेते, ये समाज जाग जाता, तो आज ये भाई इंद्र मेघवाल हमारे बीच में होता। मैं ये कह रहा हूं कि आज भाई इंद्र मेघवाल गया, भाई जितेंद्र मेघवाल गया, कहीं कल तुम आज मैं नहीं बोलूंगा तो आज उसकी बारी आई, कल मेरा नंबर आएगा, गला काट के कोई ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज बुक के बैठे रहोगे, मट की घड़े के कारण, पानी की बूंद के कारण भाई इंद्र मेघवाल ने जान की बाजी दे दी। उस खड़े को ना बाबा साहब को सुना दिया, ना आपको अधिकार मिल रहा, बट बाबा साहब के संविधान के ऊपर भी कानून चल रहा है, बट अब लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सभी साथियों से एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कल जितनी ज्यादा संख्या में भीम आर्मी एंड मेरे सभी बहुजन समाज के लोगों ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जालोर पहुंचे, क्योंकि यदि आप घर में दुबक के बैठे रहोगे, आपके सामने आके कोई आपको नहीं बोलेगा। मरता कौन है? भाई इंद्र मेघवाल के ऊपर मेरे एक गर्व है, मुझे एक बहुजन समाज में जन्मे उस छोटे से भाई के ऊपर, जिसने हम सभी की आंखें खोली। इतना जाति इतना सा बच्चा, 9 साल का बच्चा, क्या मुझे उसके दिमाग में क्या कोई डाउट हो सकता है? नन्हा सा प्यारा सा खेलता हूँ बेटा, आज हमारी आंखों के सामने न हो गया और मर जाऊं। मैं तो कह रहा हूँ बहुजन समाज में जन्मे सभी कार्यकर्ताओं, गिन आती है मुझे अपने आप पे। आज भाई इंद्र मेघवाल मरा, भाई जितेंद्र मेघवाल मरा, कल क्या पता उस लिस्ट में कहीं तरुण का भी नाम हो, आपका भी नाम हो। ऐसे दबक के बैठे रहोगे तो अपनी मृत्यु निश्चित है। मैं कह रहा हूं सड़कों पर उतर जाओ, जंग लड़ो, जंग की लड़ाई लड़ो। जब तक सुप तक बैठे रहोगे तो आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। आप चाहते उसके साथ वो हमारा क्या गया। कल मैं कह रहा हूं सभी साथी कल जालोर पहुंचेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ो, भाई इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने लड़ाई लड़ो। हे अशोक गहलोत, तानाशाही सरकार तो जितना जोर लगा सकते लगा ले, 44 धारा लगा ले तो, पर हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, बट कानून के दायरे में रह के हमें जेल क्यों नहीं जाना अपने, हम जेल जाएंगे, भाई इंद्र मेघवाल को न्याय दिला देंगे, रहेंगे। क्योंकि आज भाई इंद्र मेघवाल हमारे बीच में नहीं रहा, कल क्या पता हम भी उसी लिस्ट में हो कहीं ना कहीं, हमारा भी नंबर आ जाए। हम मौत से नहीं डरने वाले, सिर कटा लेंगे बस सिर नहीं झुकाएंगे। भाई हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, आज सुना जा रहा है कि इस तानाशाही सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने हर एक एयरपोर्ट पे, हर एक जगह पे पुलिस तैनात कर ली है कि भाई को गिरफ्तार करने के लिए। अरे तुम शेर का मुकाबला क्या करोगे? वो एक जीता जागता शेर है, हर वो झुकने वालों में से नहीं है, अपनी जान की बाजी लगा लेगा पर झुकेगा नहीं। भाई चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमें गर्व है, और हम जो आज बोल रहे हैं, जो हमारे पास ताकत है, हम उसी के बावजूद बोल रहे हैं। भाई हो तो ऐसा तो चंद्रशेखर जितनी जेल हो सके जेल है, भाई हम जेल जाने से नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई इंद्र मेघवाल भी गए, भाई जितेंद्र मेघवाल भी गए। आज सब रहेंगे तो कब बोलेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर आने वाला है। हम जेल जाएंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे। पुलिस प्रशासन लाठियां बरसा के, तो हमारा लाठी की डर हमारे बीच में खौफ से हट गई है। क्यों? हमें लाठी का डर नहीं है। हमें एक बार मारोगे, 2 बार मारोगे, अब हमें डर नहीं लगता उस लाठी से, क्योंकि तुम जितनी लाठी चार्ज करनी हो कर लो, बट हम अपनी जान दे देंगे, बट भाई इंद्र मेघवाल को न्याय दिला के रहेंगे। बस सभी साथियों से एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कल भारी से भारी संख्या में जालोर पहुंचे, भाई इंद्र मेघवाल को हक दिलाने के लिए। और जो बड़े लेवल पे, बड़े पदों पर बैठे सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के नेताओं और गवर्नमेंट कर्मचारियों, कोई बोला आज, कोई नेता बोला बहुजन समाज का, सबको सब अपनी खुशी की पड़ी है, क्योंकि बेटा गया तो उनका गया, आपका क्या गया जी। मैं सभी साथियों से एक बार और अपील करता हूं कि कल जितनी ज्यादा संख्या होती है, ज्यादा संख्या में जालोर पहुंचे। फिर मिलते हैं जालोर। अगला क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। 144 धारा लगा ले सरकार, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रह के सरकार को दिखा के रहेंगे। यदि अब की बात तो सरकार अशोक गहलोत